हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने एक व्लॉग डाला था अपने चैनल पे और आप लोगों ने देखा होगा। बहुत से लोगों ने देखा और जिसने ना देखा हो मैं उसको बता दूं कि मेरी हिमानी से और ऋषभ से लड़ाई हो गई थी। और मैंने लाइव खोली थी बट वो लोग मेरी लाइव में नहीं आए थे और मेरे अगेंस्ट उनकी लाइफ में बातें चल रही थी। मैंने छुप छुप के सुन ली थी। इसी पे मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसी का जवाब हिमानी ने दिया है मुझे। उसने भी वीडियो डाला है अपने चैनल पे, हिमानी आनंद करके उस उनकी आईडी है, हिमानी आनंद के नाम से उन्होंने अपने चैनल पे व्लॉग डाला है। उसका मतलब मुझे जवाब दिया है। तो प्लीज़ जिसने ना देखा हो आप हिमानी आनंद सर्च करिएगा, आप जाके देखिएगा। तो जो हिमानी ने मेरे ऊपर वीडियो बनाया है तो उसी का जवाब आज मैं देने के लिए आई हूँ, ठीक है। तो हिमानी, मैं तुमसे यही बात कहना चाह रही हूँ कि मैंने ऐसा कुछ गलत तो कहा नहीं डियर, है ना। मैंने सही तो बोला था। मैंने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि शाम को मेरी लाइव होगी, सब लोग आना। बट किसी ने उस बात को सीरियस ही नहीं लिया। इट्स ओके, चलता है। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी टाइम है कभी नहीं है, मैं भी इस बात को समझती हूँ। लेकिन जो तुमने वीडियो बनाया कि दीदी हम आपको अपना मानते थे और आपने इस तरीके कर दिया, तो देखो हिमानी, मानती तो मैं भी तुम्हें अपना हूँ, चाहे नीरू दीदी हो, चाहे तुम हो, चाहे प्रियंका हो, सबको मैं अपना मानती हूँ। और इतने दिन से वाईटी पे हम लोग हैं और कितने यहाँ पे मेरे दोस्त बने, कितने यहाँ पे मेरे दुश्मन बने। बहुत से लोग ऐसे हैं, दोस्त भी हैं और बहुत से दुश्मन भी हैं। उसमें से 100 में से 30% केवल जो ऐसे होंगे कि जो मेरी पीठ पीछे मतलब मेरी कोई बात नहीं करते होंगे। इसके अलावा बाकी के कम से कम नहीं तो 60-70% लोग ऐसे हैं जो कि मेरे मुंह पे रत्ना दी रत्ना दी रत्ना दी और मेरे पीठ पीछे अरे वो तो ऐसी हैं, वो तो ऐसी हैं और उनकी लाइफ में जाने की क्या ज़रूरत है और ये वो। और ऋषभ ने मुझे बताया कि हिमानी दी मना करती हैं कि रत्ना दीदी की लाइव में मत जाया करो। आज मुझे ये बात पता चली। ये बात ऋषभ ने मुझे बताई कि हिमानी दीदी कह रही थी कि रत्ना दी की लाइफ में मत जाया करो। तो भाई क्यों, ऐसा क्या वो हो गया? मैंने तो कभी नहीं कहा कि वो तुम्हारी लाइफ में ना आए, हैं? क्यों हिमानी? और देखो, जब हम लोग वाईटी पे हैं तो थोड़ा बहुत लड़ाई दंगा तो सबके बीच चलता रहता था। और हम लोगों के बीच में आज तक इतनी ज़्यादा मित्रता थी हम तीनों चारों के बीच में कि बहुत से लोगों ने तो नाम रख दिया था, अरे वो 3 बहनें हैं और एक ये लखनऊ की रत्ना है, इनकी बड़ी दोस्ती है, बड़ी दोस्ती है। तो यार मैं अभी तक अवॉइड कर रही थी कि छोड़ो इन सब बातों को, हम क्यों सोशल मीडिया पे लाएँ। नहीं, दुनिया हमें ही कहेगी अभी तक बड़ी दोस्ती थी, अब ऐसा क्या हो गया जो तीनों चारों में लड़ाई हो गई। और रही बात प्रियंका की, तो प्रियंका ने मेरा फुल सपोर्ट किया है। अगर दोस्तों आपको ना पता हो तो प्रियंका श्रीवास्तव के नाम से आईडी है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्रियंका राहुल श्रीवास्तव, पूरी आईडी उनकी ये है। वो भी उन्हीं की सिस्टर हैं बट उन्होंने शुरू से मेरी बहुत मेरा सहयोग किया, बहुत मेरी हेल्प की और हमेशा वो मेरी साइड रही हैं। हाँ, मेरी जो लड़ाई है वो हिमानी से, ऋषभ से है। और थोड़ा बहुत नीरू दीदी ने भी आज मेरे ऊपर वीडियो बनाया बट मुझे इतना बुरा नहीं लगा, इट्स ओके। वो बड़ी हैं और उनका कहने का हक है और वो मुझे बहुत कुछ कह सकती हैं। तो मैं उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन हिमानी तुम तो छोटी हो, तुम तो छोटी हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब तुम ऐसा बोलोगी मेरे लिए। और आज वाईटी पे मुझे 3 साल हो गए हैं काम करते-करते। मैंने बहुत से कमेंट्स पढ़े उसमें। मेरी आईडी पे ऋषभ ने लिखा कि आपके अंदर बहुत अहंकार आ गया है, आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं। तो नहीं ऋषभ बाबू, ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे अंदर अहंकार कभी नहीं आएगा और मैं जैसी थी ऐसी हूँ और हमेशा वैसी ही रहूँगी। और कहते हैं ना कि अब हम इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं तो कहीं कुछ सबसे थोड़ा बहुत तो वो हो ही जाता है। और लड़ाई झगड़ा सबके घर में होता है दोस्तों, कौन ऐसा है जिसके घर में लड़ाई नहीं होती है। लेकिन जो बात थी मैंने अपनी बात रखी और मुझे जो चीज़ फ़ील हुई, वही चीज़ मैंने हिमानी के लिए भी बोली, मैंने ऋषभ के लिए बोली, क्योंकि मैंने हिमानी और ऋषभ को बातें करते हुए सुना था। और रही बात सचिन भैया की, तो सचिन भैया तो कुछ बोलते ही नहीं है, मैं उनसे क्या कहूँ? मुझे उनके बारे में कुछ कहना भी नहीं है। तो और कहने को तो गाइस बहुत से मेरे दुश्मन हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगी। कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको मैंने बहुत कुछ बताया,
उन्हें ये भी नहीं पता था कि वाईटी पे कैसे आते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे डालते हैं, कैसे क्या करते हैं। उन्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, उन्हें सब कुछ बताया, ठीक है? उनको फॉलोवर दिलवाए, सब कुछ करवाया। अब आज थोड़ा उनका चैनल खड़ा हो गया, तो वही लोग मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। तो आप ये कह लीजिए कि ये ज़माना ऐसा है दोस्तों कि इसमें अगर आप किसी को कुछ उसकी मदद करोगे ना, तो आगे चल के वही आदमी आपको काटना शुरू कर देगा नीचे से। बस मैंने ये चीज़ देखी है कि जिसको भी आप सोचोगे कि चलो हम इसकी हेल्प कर दें और ये आदमी एक ऊँचाई पे खड़ा हो जाए, तो वही आदमी धीरे-धीरे आपको काटना शुरू कर देता है, आपकी जड़ें और आपका मज़ाक उड़ाना, आप पे व्यंग कसना। मतलब मैंने ये चीज़ देखी है। और जो गाइज़ ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ही मतलब मैं यहाँ पे हिमानी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और की बात कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी। तो जो ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ही छोटे लोगों में, बहुत ही तुच्छ लोगों में होती है। कि ये कह लीजिए कि जिनको कोई मैनर्स ही नहीं है किसी भी तरीके का, बस उनको अपना चैनल चलाना है और दूसरे का मज़ाक उड़ाना है, भाड़ में जाए सारी दुनिया। उनको कुछ भी करना है, चाहे अपने आप को भी कुछ भी करना पड़ जाए, बस उनका चैनल चलना चाहिए। तो बस यही बात है, तो बस यही मेरे मन में था, तो यही बात के लिए हिमानी आज मैंने ये वीडियो बनाया, जो कि तुमने आज सुबह मॉर्निंग में मेरे ऊपर ये वीडियो डाला था। तुमने डाला था, नीरू दीदी ने डाला था, बट नीरू दीदी बड़ी हैं, तो मैंने कुछ वो नहीं किया, बट तुम तो मुझसे छोटी हो, ठीक है? तो बस मुझे आज इतना ही कहना था। और रही बात ऋषभ की, तो ऋषभ अभी हो गए 3-4 महीने हो गए, तो वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करता है। और मैंने ही उससे बोला था हिमानी की लाइव में जाओ, प्रियंका की लाइव में जाओ, निरुदी की लाइव में जाओ, सबको सपोर्ट करो, मैं ही उससे बोलती थी। बट फिर कभी-कभी गाइस कुछ सुनने को मिल जाता है ना कि हम वहाँ पे नहीं और हमारे बारे में बातें हो रही हैं, तो वो चीज़ कहीं न कहीं इधर चुभ जाती है। इट्स ओके, मुझे ज़्यादा कुछ लड़ाई दंगा नहीं करना था, बहस नहीं करनी थी। बस जो हिमानी ने वीडियो बनाया था, उसी बात का मैं रिप्लाई दे रही हूँ कि हिमानी, जैसे तुमने मुझे अपना माना है, तो मैंने भी तुम्हें अपना माना है और तुम मुझसे बहुत छोटी हो। और रही बात प्रियंका की, तो प्रियंका शुरू से ही मेरे साइड रही है, उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और नीरू दीदी कुछ ज़्यादा जोश में थीं और उनका हक भी बनता है, मुझसे बड़ी हैं, कुछ भी कह सकती हैं। तो चलिए गाइस, आज जो था मेरे मन में, और ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है, अब मैंने सोचा जब सारी बातें ऑनलाइन हो रही हैं तो फिर ऑनलाइन ही ना हो। और वैसे भी कोई हम लोगों का कोई नंबर नहीं है कि हम लोग आपस में बात करते हों, ऑनलाइन हम लोग जुड़े हैं तो ऑनलाइन ही हैं यूट्यूब पे। तो चलिए ठीक है, और आज इस वीडियो को मैं यहीं बंद कर रही हूँ। मैं अब इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं फिर ज़्यादा ही कुछ बोल देती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, नमस्ते।